Okay, good morning everyone. For today's topic, we are going to cover the filters in image restoration. In our previous video, we cover what you mean by image restoration and what is a noise model. ठीक है, उसके अंदर हमने noise model के बारे में पढ़ा था और types of noise के बारे में पढ़ा था कि क्या-क्या आपकी कौन-कौन सी noises होती हैं, Gaussian noise होती है, डिले नॉइस होती है, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था. जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर लेना. आज हम कवर करेंगे अगर हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपना किया था कि इमेज रिस्टोरेशन हम कैसे करते हैं. कोई भी हमारी इमेज है, अगर हमने कुछ में एनहांसमेंट करी है या कोई प्री प्रोसेसिंग मेथड यूज़ करके तो वो पिक्चर आपकी जो मॉडिफाइड हुई है, ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, इमेज को दोबारा से रिस्टोर करना पड़ता है उसको ओरिजिनल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए. अब वो ओरिजिनल इमेज को करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नॉइस भी ऐड करनी पड़ती है उसमें. तो हमने वो चीज़ पढ़ी भी कुछ किस तरह की आपकी नॉइस होती है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हैं कि कौन सी टाइप की आपकी नॉइस है, उसी के रिगार्डिंग हम स्पेसिफिक फिल्टर यूज करेंगे. जनरली हमने जो इमेज रिस्टोरेशन में तीन तरह के फिल्टर्स हम यूज करते हैं. एक होते हैं हमारे मीन फिल्टर्स, एक होते हैं हमारे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स और एक होते हैं हमारे एडेप्टिव फिल्टर्स. तो ये तीन तरह के फिल्टर्स होते हैं और इनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं. उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है आपका इसके बारे में. तो आज मोस्टली मैं कोशिश करूंगी आपका मीन फिल्टर्स या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कवर करने के. लेट्स सी कितना कवर होता है आपका. सो मीन फिल्टर के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो वैसे तो हमने फिल्टर्स, ये जो मीन टाइप के फिल्टर्स हैं हमने पहले भी पढ़े थे स्पेशल फिल्टर्स के अंदर. जब आपको मैं पिछला इमेज एनहांसमेंट करवा रही थी उसमें आपके सिमिलर ये फिल्टर्स यूज होते हैं. प्रोसेस इनका सेम है बट हम इसको स्पेसिफिकली फॉर रिस्टोरेशन के लिए इसमें यूज़ करेंगे. सो मेन फिल्टर की बात करेंगे तो ये चार तरह के आपके फिल्टर्स होते हैं. एक होता है अर्थमेटिक मीन फिल्टर, एक होता है जियोमेट्रिक मीन फिल्टर और एक होता है हार्मोनिक मीन फिल्टर. वन इज कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फिल्टर विच इज यूज्ड इन मीन फिल्टर. अनदर वन इज ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर. सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक के अंदर भी चार फिल्टर्स आते हैं. मीडियन फिल्टर, मैक्स एंड मिनिमम फिल्टर, मिड पॉइंट फिल्टर एंड अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर. इनमें से कुछ नाम आपको फेमिलियर है क्योंकि हमने ये इमेज एनहांसमेंट में आपके फिल्टर्स पढ़े थे. वर्किंग मीन की ऑलमोस्ट सेम रहेगी आपका, हम आगे देखेंगे, ठीक है. लास्ट वन इज योर एडेप्टिव फिल्टर. एडेप्टिव फिल्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडेप्टिव लोकल नॉइस रिडक्शन फिल्टर एंड एडेप्टिव मीडियम फिल्टर. तो इनके बारे में हम सबकी फिल्टर्स के बारे में डिटेल में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके. स्टार्टिंग विद योर मीन फिल्टर, ये आपकी गोंजाल्विस की जो बुक है उसी से मैंने आपका कंटेंट लिया है. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका मीन फिल्टर से, ठीक है. मीन फिल्टर का अगर हम बात करेंगे, इसका जो फंक्शन होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर स्पेशल फिल्टर्स की तरह. जैसे हम स्पेशल फिल्टर्स में आपका पढ़ते थे किस तरह से आपका सिग्नल जो है आप क्या करते हो, इसको स्मूथनिंग के लिए यूज़ करते हो, ठीक है. उसी तरह से इसमें भी हम उसको इसी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्मूथनिंग पर्पसेस, सो दैट आपकी जो इमेज है वो एट बेस्ट पॉसिबल वे में आपको प्रेजेंट हो, ठीक है. मीन फिल्टरिंग की अगर बात करेंगे, एक तरह से सिंपल मेथड है और इजी टू इम्प्लीमेंट मेथड होता है फॉर स्मूथनिंग ऑफ इमेजेस, ठीक है. उसके बाद क्या है, दैट इज हम इसको यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन बिटवीन वन पिक्सल एंड द नेक्स्ट. इट इज़ ऑफन यूज टू रिड्यूस नॉइस इन इमेजेस. जैसे मैंने बोला आपको नॉइस रिड्यूस करने का काम आता है और ये पिक्सल टू पिक्सल भी काम करता है और स्मूथनिंग पर्पसेस के लिए काम आता है, ठीक है. दीज आर द सम बेसिक थिंग्स ऑफ योर मीन फिल्टर. अब जो मैंने इसके अंदर बोला, इसके अंदर चार डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं आपके, दैट इज अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर्स. इनके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ मीन फिल्टर. लेट एक्स ऑफ s of xy represents the set of coordinates in the rectangle. Okay, arithmetic mean filtering. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द मीन फिल्टर. सबसे सिंपल मेथड है हमारे मीन फिल्टर्स का. इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक लेट करेंगे कोई एक्स ऑफ एक्स वाई, कोई स्पेशल कोऑर्डिनेट, कोई स्पेशल पिक्सल हम पिक कर रहे हैं एक्स वाई की टर्म्स में. एस ऑफ एक्स वाई हमने रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन द रेक्टेंगुलर सब इमेज विंडो ऑफ साइज m क्रॉस n. हमने जो भी आपकी इमेज ली है उसके जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं m क्रॉस n की टर्म्स में लिए हुए हैं,
ठीक है। सेंटर्ड एट पॉइंट एक्स वाई, पूरे कोऑर्डिनेट्स उसके m क्रॉस n है, लेकिन जो हमने एक सेंटर पॉइंट लिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, हमने लेट किया हुआ है। द अर्थमेटिक मीन फिल्टरिंग प्रोसेस कंप्यूट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द करप्टेड इमेज g ऑफ एक्स वाई। अगर हम उसका पूरा अर्थमेटिक फिल्टरिंग प्रोसेस लगाएंगे, जो आपको न्यू इमेज मिलेगी वो g ऑफ एक्स वाई के टर्म्स में मिलेगी, इन द एरिया डिफाइंड बाय s ऑफ एक्स वाई। The value of the restored image at any point xy is a simple that arithmetic mean computed using the pixel in the region defined by s. तो जैसे हमने पहले भी निकाला था, अर्थमेटिक मीन में क्या करते हो आप, सबका क्या करते हो, एक तरह से एवरेजिंग लेते हो और अर्थमेटिक निकाल के एक कॉमन पिक्सल पे आप इम्प्लीमेंट करते हो। इसमें एक कोई पिक्सल आप सिलेक्ट करते हो, आपने जैसे यहाँ पे एक पिक्सल सिलेक्ट कर दिया, एक्स ऑफ एक्स वाई ले लिया आपने, एफ ऑफ एक्स वाई की टर्म्स में आपने ले लिया कोई पिक्सल, उस पर आप क्या करोगे, सबका मीन निकाल के उसके साथ आप कंप्यूट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा अर्थमेटिक मीन फिल्टर में। तो ये आपका उसका वैल्यू है, जिस तरह से आपको किसी एक सिंपल पिक्सल पे निकालना है। सपोज मुझे इस पिक्सल की वैल्यू निकालनी है एफ डैश एक्स वाई की, सो क्या वैल्यू निकल जाएगी इसकी, 1/mn सबमिशन ऑफ एस ऑफ टी जी ऑफ एस ऑफ टी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकालोगे, अर्थमेटिक मीन का फंक्शन यूज करके आप किसी भी पिक्सल वैल्यू पे ये फंक्शन यूज करके आप उसका मीन निकाल सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो आप, 3x3 ले सकते हो, 5x5 ले सकते हो, 7x7, 9x9, एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स यू कैन यूज। और ये mn कुछ नहीं है, जस्ट याद रखना ये आपकी क्या कोऑर्डिनेट्स है जो आप यूज करते हो इसके अंदर। दिस ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए कॉन्वोल्यूशन मास्क। एक कॉन्वोल्यूशन मास्क हम यूज करते हैं in which all coefficients have value 1/mn। सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं इसमें, m of n 1/mn। ठीक है, जैसे कि हमने अपना जो आपका पहले स्टडी किया था ना, इन केस ऑफ योर इमेज एनहांसमेंट में, उसी तरह से आपके अर्थमेटिक मीन में करते हैं। और जनरली हम इसको यूज़ करते हैं फॉर ब्लरिंग ऑफ इमेज। जब भी आपकी ब्लरिंग होती है ना इमेज में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन प्रोसेस यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक तरह से एक रिवर्स प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका जियोमेट्रिक मीन फिल्टरिंग। जियोमेट्रिक मीन फिल्टरिंग में क्या है, एन इमेज रिस्टोर्ड यूजिंग ए जियोमेट्रिक मीन फिल्टर इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन हम इसमें ये यूज़ करते हैं, एफ डैश एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पाई ऑफ समीशन ऑफ एस ऑफ टी जी ऑफ एस ऑफ टी। ठीक है, रेस टू पावर 1/mn। यहाँ पिछले आपके जब अर्थमेटिक मीन निकाला था, जो ये रेस टू पावर फंक्शन है, ये आपका पहले आ जाता था यहाँ पे एज एन कोफिशिएंट, और यहाँ पे एज एन पावर की तरह हम इसको यूज करते हैं। Here each restored pixel is given by the product of pixels in the sub-image window raised to the power 1/m as it जैसे हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया है, यहाँ पे आपको शो नहीं किया हुआ है तो यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन फॉर जियोमेट्रिक मीन फिल्टर्स, यू हैव टू grab it as it is. Next is your harmonic mean filter. Harmonic mean filtering operation is given by the function f dash x of y is equal to mn divided by summation of s of t 1/g of st की टर्म्स में। जब आपका इस तरह का फंक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन फंक्शन। द हार्मोनिक मीन फिल्टर वर्क्स वेल फॉर सॉल्ट नॉइज। सॉल्ट नॉइज आपकी कौन सी होती है, जो वाइट नॉइज होती है, जो आपकी किसके कारण होती है, वाइट, जब आपका होता है ना, आपका वाइट नॉइज आपकी प्रेजेंट होती है। वाइट नॉइज कौन सी होती है, अगर बैकग्राउंड की पिक्चर्स आपकी ज़्यादा हो, बैकग्राउंड मतलब क्या बोलते हैं, स्मॉल, जिसके पिक्सल्स की वैल्यू ज़्यादा स्मॉल हो, वो ज़्यादा नंबर क्वांटिटी में हो। ठीक है, और जो आपके हाई पिक्सल्स हो उनकी क्वांटिटी कम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट नॉइज बोलते हैं या वाइट नॉइज बोलते हैं। बट हम इसको पेपर नॉइज के लिए यूज़ नहीं करते। अगेन इट इज़ नॉट यूज फॉर ब्लैक नॉइज, ओनली यूज फॉर सॉल्ट नॉइज। कौन सा, हार्मोनिक मीन फिल्टर की बात करें। इट डज वेल ऑल्सो विद अदर टाइप ऑफ नॉइज लाइक गॉसियन नॉइज के लिए हम यूज़ करते हैं। गॉसियन नॉइज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, कौन सी नॉइज होती है, इसको हम नॉर्मल नॉइज भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका इस तरह से आपको ग्राफ ऑब्टेन होता है और उसका वेरिएंस दोनों साइड आपका बराबर होता है और आप मीन निकालते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन नॉइज पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है और सॉल्ट नॉइज पे, नॉट फॉर पेपर नॉइज। On the contrary, if we talk about the contra harmonic mean filter, the contra harmonic mean filter operation yields a restored image based on the expression this f dash x comma y summation of st g of st q plus 1
and summation s of t g of st raised to power q. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर, जहाँ पे अगर Q की बात करेंगे, Q आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर, मतलब कौन सा ऑर्डर है आपका, कितना डेरिवेटिव इसमें यूज कर सकते हैं हम, 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, तो डिपेंड ऑन दैट उतना हम इसमें Q की वैल्यू कंसिडर करते हैं. This filter is well suited for reducing or virtually eliminating the effects of salt and pepper noise. जहाँ आपकी ये नॉइसेस अवेलेबल होती है उनके फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली हम कॉन्ट्रा हार्मोनिक यूज करते हैं. इट इज यूज फॉर बोथ द पर्पसेस. For positive value of Q, the filter eliminates pepper noise, and for negative value, Q is eliminated salt noise. ठीक है? It cannot do both simultaneously. Okay. Note that the contra harmonic filter reduces to the arithmetic mean filter if Q is equal to 0. अगर Q की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो आपका कॉन्ट्रा हार्मोनिक कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, आपका Q is equal to 0 पे. And to harmonic mean filter if Q is equal to -1. अगर Q is equal to -1 होगी तो उसको हम हार्मोनिक मीन फिल्टर कंसिडर करेंगे. अगर Q is equal to 0 होगा तो उसको कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर अज्यूम करेंगे हम. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द फिल्टर्स फॉर मीन फिल्टर्स के लिए जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी है आपकी मीन फिल्टर्स में, अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक मीन फिल्टर, हार्मोनिक एंड कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर. इसमें आपको इंपॉर्टेंटली क्या याद रखने हैं, इनकी जो एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. आपकी नेक्स्ट टाइप आती है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर. ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आज हम इतना ही रखते हैं इसका. यहाँ तक